प्रसारित करत आहोत कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा याविषयी विशेष वृत्तविशेष. श्रोते हो नमस्कार. आजच्या वृत्तविशेष कार्यक्रमात आपलं मनःपूर्वक स्वागत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परीक्षा पे चर्चा या उपक्रमाच्या माध्यमातून आज देशभरातल्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. पंतप्रधानांच्या परीक्षा पे चर्चा या कार्यक्रमात मांडण्यात आलेले विविध मुद्दे तसंच या संपूर्ण कार्यक्रमाचा आढावा आपण आजच्या या वृत्तविशेषमध्ये घेणार आहोत. श्रोते हो, परीक्षा म्हटलं की त्यामुळे आपसुकच ताण अथवा तणावाचं वातावरण निर्माण होत असतं. मग ती शालेय, महाविद्यालयीन किंवा स्पर्धा परीक्षा अशी कसलीही असो. अर्थात अशा परीक्षांना सामोरं जाण्यासाठी भरपूर अभ्यास करणं आवश्यक आणि अपरिहार्य आहे हे सर्वच जाणतात. याच परीक्षेवर आधारित असलेल्या परीक्षा पे चर्चा या उपक्रमात आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातल्या विद्यार्थ्यांशी याच परीक्षांबाबत चर्चा करत विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. नवी दिल्लीतल्या तालकटोरा मैदानावर केंद्रीय शालेय शिक्षण, साक्षरता विभाग आणि शिक्षण मंत्रालय यांच्या माध्यमातून या विशेष कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या उपक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोर्डाची परीक्षा देणाऱ्या तसंच इतर विद्यार्थ्यांची परीक्षांविषयीची भीती दूर व्हावी, या परीक्षा तणावमुक्त पद्धतीने कशा द्याव्यात याविषयी मार्गदर्शन केलं. पंतप्रधान यावेळी काय म्हणाले जाणून घेऊया. आपके मन में भय क्यों होता है, ये प्रश्न मेरे मन में है. क्या आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं? क्या आप में से कोई नहीं है जो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है? मतलब कि आपने बहुत सारी एग्जाम दे चुके हैं और अब तो आप प्रकार से एग्जाम के इस दौर से आखिरी छोर की तरफ पहुंच चुके हैं. इतना बड़ा समंदर पार करने के बाद किनारे पर डूबने का डर, ये तो दिमाग में बैठता नहीं है. तो पहली बात है कि आप मन में एक बार तय कर लीजिए कि परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है. हमारी विकास यात्रा का छोटे पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है. हम गुजर चुके हैं. जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं. और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं. इसे आपके इन अनुभव को, जिस प्रक्रिया से आप गुजरे हैं, उसको आप कतई छोटा मत मानिए. दूसरा, ये आपके मन में जो पैनिक होता है, क्या ये तो नहीं है कि प्रिपेयर्डनेस में कमी है? कहने को तो हम कुछ कहते होंगे, लेकिन मन में रहता है. मेरा आपको सुझाव है, अब एग्जाम के बीच में समय तो ज्यादा है नहीं, इस बोझ को जीना है कि जो किया है उसमें विश्वास भर करके आगे बढ़ना है. हो सकता है एक दो चीजें छूट गई होगी, लेकिन जो हुआ है उसमें मेरा आत्मविश्वास भरपूर है, तो वो बाकी चीजों में भी वो ओवरकम कर जाता है. और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस प्रेशर में मत रहिए. पैनिक क्रिएट हो ऐसा वातावरण को पनपने ही मत दीजिए. जितनी सहज दिनचर्या आपकी रहती है, उतनी ही सहज दिनचर्या में आप अपने आने वाले परीक्षा के समय को भी बिताइए और उसमें आप विश्वास भरिए. मुझे पक्का भरोसा है आप पर कि आप बहुत सरलता से, उमंग से, उत्साह से एक फेस्टिवल मूड में एग्जाम दे पाएंगे और सफल होकर रहेंगे. श्रोते हो, गेल्या 2 वर्षाहून अधिक काळापासून असलेल्या कोरोना संकट काळात विद्यार्थ्यांना अगोदर ऑनलाईन पद्धतीनं शिक्षणाचे धडे गिरवावे लागले. आता परिस्थिती निवळल्यानं गेल्या काही महिन्यांपासून विद्यार्थ्यांना ऑफलाईन पद्धतीनं शिक्षण दिलं जात आहे. मात्र असं असलं तरी विद्यार्थ्यांना यंदा परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीनं द्याव्या लागणार असल्यानं विद्यार्थी आणि पालक यांच्या मनात परीक्षांविषयी संभ्रमावस्था निर्माण झाल्याचं चित्र आहे. त्याच्या नियोजनाबद्दल पंतप्रधान मोदी यावेळी काय म्हणाले जाणून घेऊ. आप अनुभव किए होंगे, क्लास में भी बहुत बार आपका शरीर क्लासरूम में होगा, आपकी आंखें टीचर की तरफ होगी
लेकिन कान में एक भी बात नहीं जाती होगी, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और होगा। कान को तो कोई दरवाजा नहीं लगाया है, कोई खिड़की नहीं लगाई, लेकिन मन कहीं और है तो सुनना ही बंद हो जाता है, रजिस्टर ही होता है। जो चीजें ऑफलाइन होती हैं वही चीजें ऑनलाइन भी होती हैं। इसका मतलब है कि माध्यम समस्या नहीं है, मन समस्या है। माध्यम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अगर मेरा मन पूरी तरह उससे जुड़ा हुआ है, उसमें डूबा हुआ है, मेरा एक खोजी मन है जो उसकी बारीकियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आपके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मैं नहीं मानता हूं कि कोई फर्क पड़ सकता है। और इसलिए हम, जैसे युग बदलता है तो माध्यम भी बदलते रहते हैं। अब पहले के जमाने में जो गुरुकुल चलते थे, सदियों पहले, सहस्त्र वर्ष पहले, तो वहां तो प्रिंटिंग पेपर भी नहीं थे, तो उस समय कोई किताब भी नहीं थी, तो ऐसे ही कंठस्थ सब चलता था। तो उनकी श्रवण शक्ति इतनी तेज रहती थी कि सुनते थे और उसको कंठस्थ कर लेते थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी कान के द्वारा सीख करके, बाद में युग बदल गया, प्रिंटेड मटेरियल आ गया, किताबें आने लगी, तो लोगों ने उसमें ढाल दिया। ये इवोल्यूशन लगातार चलता रहा है, ये और यही तो मानव जीवन की विशेषता है। तो वो इवोल्यूशन का एक हिस्सा है कि आज हम डिजिटल गैजेट के माध्यम से, नए टेक्नोलॉजिकल टूल के माध्यम से बड़ी आसानी से चीजों को प्राप्त कर सकते हैं और बड़े व्यापक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसे हमने एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए, हमने इसे समस्या नहीं मानना चाहिए। लेकिन ये भी सही है कि कभी हमें कोशिश करनी चाहिए, हम ऑनलाइन हमारी पढ़ाई को एक रिवॉर्ड के रूप में अपने टाइम टेबल में रख सकते हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि मान लीजिए आपने आपके टीचर के द्वारा मिली हुई नोट्स और स्टैंडर्ड मटेरियल कहीं आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, दोनों को बराबर देखेंगे तो आप ही उसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। ऑनलाइन का दूसरा लाभ ये है, आखिरकार शिक्षा का एक हिस्सा है ज्ञान अर्जन करना। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन का सिद्धांत क्या हो सकता है? मैं मानता हूं ऑनलाइन पाने के लिए है, ऑफलाइन बनने के लिए है। देशात नव्यानं लागू झालेलं शैक्षणिक धोरण आणि त्याचं महत्त्व याविषयी देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परीक्षा पे चर्चा उपक्रमात आपली भूमिका विशद केली. देशात लागू झालेली न्यू एज्युकेशन पॉलिसी म्हणजेच नवीन शिक्षण धोरण हे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण असल्याचं ते म्हणाले. हे शिक्षण धोरण ठरवताना सहभागी झालेल्या लोकांची संख्या पाहता हा एक जागतिक विक्रम असल्याचं मोदी यावेळी म्हणाले. शिक्षण धोरणाचं महत्त्व विशद करताना मोदींनी मांडलेली भूमिका जाणून घेऊया. पहली बात तो है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बजाय हम ये कहें ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है. कुछ लोग एन को न्यू कहते हैं, एक्चुअली ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है. और मुझे अच्छा लगा कि आपने पूछा, शायद दुनिया में शिक्षा की नीति निर्धारण में इतने लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा, इतने स्तर पर हुआ होगा, ये अपने आप में शायद एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है. 2014 से जब मुझसे इस कार्य के लिए आप सबने पसंद किया तो शुरुआत से इस काम पर हम लगे थे. करीब 6-7 साल तक बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ, हर स्तर पर हुआ. गांव के शिक्षकों के बीच हुआ, गांव के स्टूडेंट्स के बीच हुआ, शहर के शिक्षकों के बीच हुआ, शहर के स्टूडेंट्स के बीच हुआ, बॉयज स्टूडेंट्स ने कहा, गर्ल्स स्टूडेंट्स ने कहा, दूर सुदूर पहाड़ों में, जंगलों में, यानी एक प्रकार से हिंदुस्तान के हर कोने में सालों तक इस विषय पर ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ. उस सब के जिस तैयार किए गए और देश के बहुत ही अच्छे विद्वान, और वो भी आज के युग को ध्यान में रखते हुए जो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए थे, ऐसे लोगों के नेतृत्व में इसकी विशद चर्चाएं हुई. उसमें से एक ड्राफ्ट तैयार हुआ. उस ड्राफ्ट को फिर लोगों के बीच में भेजा गया और 15-20 लाख इनपुट्स आए. उसके बाद एजुकेशन पॉलिसी आई है. और ये एजुकेशन पॉलिसी को मैंने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टी, सरकार कुछ भी करें तो कहीं न कहीं से तो विरोध का स्वर, कुछ न कुछ तो हर कोई मौका ढूंढता रहता है. लेकिन अब मेरे लिए खुशी की बात है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का
हिंदुस्तान के हर तबके में पुरजोश स्वागत हुआ है और इसलिए इस काम को करने वाले सब अभिनंदन के अधिकारी, लाखों लोग हैं जिन्होंने इसको बनाया है. श्रोते हो, शिक्षण म्हटलं की त्या अंतर्गत विविध क्रीडा प्रकारांचाही समावेश होतो. जीवनात प्राचीन काळापासूनच खेळांना अत्यंत महत्वाचं स्थान आहे आणि आजही ते स्थान कायम असल्याचं दिसून येतं. आजच्या परीक्षा पे चर्चा उपक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातल्या विद्यार्थ्यांशी चर्चा करताना शिक्षणातलं खेळाचं महत्त्व याविषयी त्यांना मार्गदर्शन केलं. पंतप्रधान काय म्हणाले जाणून घेऊया. पहले हमारे यहाँ खेलकूद एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता है. अब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो शिक्षा का हिस्सा बना दिया गया है. यानी खेलकूद खेलना खिलने के लिए बहुत अनिवार्य होता है. बिना खेले कोई खिल नहीं सकता. अगर आप खिलना चाहते हैं, खुलना चाहते हैं, तो खेल जीवन में बहुत जरूरी है. टीम स्पिरिट आता है, साहस आता है, अपने प्रतिस्पर्धी को समझने की ताकत आती है. ये सारी किताबों में से जो सीखते हैं खेल के मैदान में आसानी से सीख सकते हैं. लेकिन वो पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था से बाहर था, एक्स्ट्रा एक्टिविटी था, उसको प्रतिष्ठा दी. अब आप देखते हैं कि परिवर्तन आने वाला है और इन दिनों खेलकूद में जो रुचि बढ़ रही है तो उसको एक प्रतिष्ठा मिली है. फर्क मैं एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो आपको ध्यान में आए. कहने के लिए तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं. उसी प्रकार से क्या हम 20वीं सदी की नीतियों को लेकर के 21वीं सदी का निर्माण कर सकते हैं क्या? तो हमें 21वीं सदी के अनुकूल अपनी सारी व्यवस्थाओं को, सारी नीतियों को ढालना चाहिए कि नहीं ढालना चाहिए. अगर हम अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे तो हम ठहर जाएंगे, और ठहर जाएंगे ऐसा नहीं, हम पिछड़ जाएंगे. श्रोते हो, जीवनात कोणतंही कार्य करायचं म्हटलं की त्यासाठी प्रेरणा मिळणं ही महत्वाची बाब मानली जाते. विद्यार्थ्यांनी स्वतःमधल्या निराशाजनक बाबींचा विचार न करता त्यांच्यातल्या प्रेरणा देणाऱ्या बाबी आणि गुण हेरून पुढे गेलं पाहिजे. नकारात्मक विचार आणि निराशाजनक बाबींचा स्वतःच सामना करायला विद्यार्थ्यांनी शिकलं पाहिजे, असं मोदी यावेळी म्हणाले. परीक्षा पे चर्चा उपक्रमात मोदींनी स्वयंप्रेरणेबाबतीत विद्यार्थ्यांना आणखी काय मार्गदर्शन केलं जाणून घेऊया. कोई ये सोचता हो कि मोटिवेशन का कोई इंजेक्शन मिलता है और वो इंजेक्शन हम लगवा दें तो फिर मोटिवेशन का एश्योरेंस मिल जाता है. किसी को लगता है कि ये फॉर्मूला मिल जाए तो फिर मोटिवेशन की कभी समस्या नहीं रहेगी. तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी गलती होगी. लेकिन पहले तो खुद को आप ऑब्जर्व कीजिए कि आप वो कौन सी बातें होती हैं जिससे पूरी तरह डीमोटिवेटेड हो जाते हैं. आपको पता चलेगा. आप दिन भर देखेंगे, सप्ताह भर देखेंगे, महीने भर देखेंगे तो आप पकड़ पाएंगे कहा जब ऐसा होता है तो मुझे लगता है ये मेरे लिए कठिन है. तो एक खुद को जानना और उसमें भी वो कौन सी बातें हैं जो मुझे हताश कर देती है, एक बार उसको जान लें और उसको एक बार नंबर बॉक्स में डाल दें. फिर आप कोशिश कीजिए कि वो कौन सी चीजें हैं जो सहज रूप से आपको मोटिवेट करती हैं. जो बातें सहज रूप से आपको मोटिवेट करती हैं उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए. उसमें किसी और की मदद के चक्कर में मत पड़िए. फिर आपके अंदर एक ऐसी वीकनेस पैदा होगी कि हर बार आप सिंपैथी चाहेंगे. फिर आपका मन करेगा मम्मी मेरे पास बैठे हैं, जरा उत्साहित करे. तो एक वीकनेस धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी. कुछ पल तो अच्छे चले जाएंगे. और इसलिए कभी भी उन चीजों के विषय में सिंपैथी गेन करने के लिए उपयोग मत कीजिए. है जीवन में मुसीबतें आई, निराशा आई, हताशा आई, मैं उसको खुद जीऊंगा, मैं उससे जम करके उससे जंग करूंगा और मेरी ही निराशा, मेरी उदासीनता को मैं ही खत्म कर दूंगा, ये विश्वास पैदा कीजिए. कभी कभी कुछ चीजों को ऑब्जर्व करने से भी हमें बहुत प्रेरणा मिलती है. अब मान लीजिए आपके ही पर घर में एक 3 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, उसको कुछ लेना है लेकिन उसके लिए बड़ा मुश्किल है. आप दूर से देखते रहिए कि वो गिर जाएगा, पहुंच नहीं पाएगा, थक जाएगा तो थोड़ी देर चला जाएगा, फिर आएगा, फिर कोशिश करेगा. मतलब आपको वो सिखा रहा है कि ठीक है मेरे लिए मुश्किल है लेकिन मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगा.
श्रोते हो, सध्या ऑफलाईन स्वरूपाच्या परीक्षांविषयी विद्यार्थी आणि पालक यांच्या मनात असलेली संभ्रमावस्था दूर होण्यास आजच्या परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रमामुळे मदत मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांनी देखील कोणत्याही प्रकारचा ताणतणाव न घेता आणि मनात भीती न बाळगता सकारात्मक विचारांच्या सोबतीनं परीक्षांना सामोरं जाणं हीच आजच्या काळाची गरज आहे. श्रोते हो, याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला. हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला. सादरकर्त्या सरस्वती कोवळेकर, निर्मिती सहाय्य विवेक वानखडे, लेखन आणि समन्वय रवींद्र लोखंडे आणि सोनाली मंचेकर, निवेदन श्रद्धा मुखेडकर.